नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति में लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक लाइन वाले प्रश्न और एक दो बड़े प्रश्न तथा रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय देखेंगे। आप चैनल पर नए पधारे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देखते हैं कि इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बचपन का वर्णन किया गया है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बाल्यावस्था के परिवेश का कितना प्रभाव पड़ता है का बहुत ही सुंदर और चित्ताकर्षक वर्णन इस पाठ में किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन साहित्यिक परिवेश में बीता था। इस कारण उनके व्यक्तित्व में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ती है और वे हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक, निबंधकार और गद्यकार बनते हैं। साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथी प्रेमघन के सानिध्य में उनके व्यक्तित्व में एक साहित्यकार जन्म लेता है। मतलब साहित्यकार एक उनका चित्त है वो साहित्यकार के रूप में विकसित होता है। यहाँ पर जन्म लेने का अर्थ है साहित्यकार के रूप में उनका व्यक्तित्व विकसित होता है, निर्मित होता है। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का प्रमुख या मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हालांकि चारों ही रचनाएं उनकी हैं। प्रेमघन का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। लेखक के पिता कौन सी पुस्तकों का वाचन करके सुनाया करते थे? तो ए में है रामचरितमानस, बे में है रामचंद्रिका। अब यहाँ देखिएगा, यदि आप सिर्फ रामचरितमानस को सही कर देते हैं तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन देखने हैं। चारों ऑप्शन देखते हैं तो क्या मिलता है कि रामचरितमानस 1, रामचंद्रिका 2, से ऑप्शन में है ए और बे दोनों, दे है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि उनके पिताश्री दोनों ग्रंथों का वाचन करके सुनाया करते थे। अतः हमारा जवाब सही क्या होगा? से सही होगा। ध्यान रखें, ऐसे आपको प्रत्येक प्रश्न के समस्त विकल्प ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद अपना उत्तर लिखना है। अति उत्साह की स्थिति में गलत जवाब नहीं देना है। आधुनिक हिंदी साहित्य में किसके नाटक लेखक को पसंद आते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के। प्रेमघन कौन से शहर में रहते थे? बे ऑप्शन मिर्जापुर में। लेखक के घर कौन से प्रकाशन की पुस्तकें आया करती थीं? गीता प्रेस की, भारत जीवन प्रेस, राजकमल या नवरुण? तो उनके घर में भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आया करती थी। सातवां प्रश्न है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय शीघ्र गहरी मैत्री मतलब मित्रता में बदल गया। पंक्ति में किसके साथ हुए परिचय की बात की जा रही है? तो यहाँ पर पंडित केदारनाथ पाठक के साथ हुए परिचय की बात की जा रही है। जब लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिता उनको किसी एक व्यक्ति के साथ करके और मिर्जापुर से काशी एक बारात में भेजते हैं, तब वे घूमते घूमते एक साइड में निकल जाते हैं जिधर भारतेंदु हरिश्चंद्र का मकान था, और उस मकान से केदारनाथ पाठक निकलते हैं। चूंकि केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय खोद रखा था, उस पुस्तकालय में रामचंद्र शुक्ल का आना जाना था। वहाँ वो उन्हें देख चुके थे, पूछ लिया कि यहाँ कैसे? तो बताया कि हम एक बारात में आए थे और इस प्रकार से यहाँ आ गए। तब वे पूछते हैं कि यहाँ आप कैसे? तो कहते हैं कि हम भी इस घर से निकले हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का मकान है। चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत हो चुका था, उनके प्रति उनके नाटक लेखक ने पढ़े हुए थे, तो उनके प्रति एक विशेष आग्रह उनके मन में था, एक आदर भाव लेखक के मन में है। और जब उन्हें पता चलता है कि यह उनके साहित्यिक पुरखे का घर है, तो केदारनाथ पाठक के साथ जो हृदय परिचय जो परिचय हुआ था वो शीघ्र ही गहरी मित्रता में बदल जाता है। आठवां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल और उनकी मंडली के लोग किस साहित्यकार को पुरानी चीज कहते थे? तो वे बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमघन को कहते थे। भगवान दास सॉरी, तो ये तो हो ही गया। आगे चलते हैं। 9 का प्रश्न है,
उर्दू बेगम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह पुस्तक लिखी थी लक्ष्मी नारायण चौबे ने, बाबा भगवान दास हालना और भगवान दास मास्टर, इन तीनों ने मिलकर लिखी थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल और उनकी मित्र मंडली को मोहल्ले के लोग किस नाम से जानते या पुकारते थे? तो वे हिंदी वाले लोग, हिंदी वाले माड़ साहब, निसंदेह लोग या इंदर सेना। इंदर सेना किसी भी हाल में नहीं होगा। हिंदी वाले माड़ साहब अभिनव सरोवा, मैं खुद हूँ। हिंदी वाले लोग हम सभी हैं। तो उनको निसंदेह लोग कहा करते थे, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके जो साथी गण थे वे विशुद्ध रूप से हिंदी का प्रयोग किया करते थे। लेकिन ये जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर अदालत में काम करने वाले कुछ लोग रहते थे, और अदालत में आप जानते हैं कि उर्दू भाषा का प्रचलन ज़्यादा है, इसलिए वे इनको निसंदेह लोग कहा करते थे। नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही खालिस्तान कहलाई। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द देवनागरी पर टूट कर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सही शब्द होगा नागरी। 12वां प्रश्न है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ किसके संबंध में बात की जा रही है? ऑप्शन होगा दे। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन की छाया स्मृति नामक संस्मरणात्मक निबंध के लेखक कौन है? यहाँ इस पाठ की विधा यह है, संस्मरणात्मक निबंध है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो वे फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविता भी उन्हें प्रिय थी। लेखक के पिता को किस बात में आनंद आता था? फारसी कवियों की उक्तियों अर्थात कथनों को हिंदी कवियों की उक्तियों अर्थात कथनों के साथ मिलाने में। लेखक के पिता किन पुस्तकों का पाठ किया करते थे? रामचरितमानस और रामचंद्रिका का। आधुनिक हिंदी साहित्य में लेखक के पिता को क्या पसंद था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। लेखक के पिता का तबादला मिर्जापुर हुआ तब लेखक की उम्र क्या थी? तो 8 साल थी। हरिश्चंद्र के विषय में लेखक की क्या धारणा थी? हरिश्चंद्र के विषय में जो धारणा थी उसके 2 जवाब हमने यहाँ लिखे हैं, हालांकि एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि लेखक रामचंद्र शुक्ल सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र, मतलब एक तो इस नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र थे, दूसरे आधुनिक काल के हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि हरिश्चंद्र नाम दोनों में आ गया, को एक ही व्यक्ति समझा करते थे। या लेखक की बाल बुद्धि राजा हरिश्चंद्र नाटक के नायक हरिश्चंद्र और आधुनिक काल के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र में कोई अंतर नहीं करती थी। वे इन दोनों को एक ही माना करते थे, उनकी बाल बुद्धि नहीं करती थी। मिर्जापुर आने के बाद लेखक को भारतेंदु मंडल के किस प्रसिद्ध कवि के बारे में पता चलता है? तो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। लेखक के घर कौन सी पुस्तकें आया करती थीं? तो हम समझते हैं पहले भी इसका उत्तर आ गया है, भारत जीवन प्रेस की। 22वां प्रश्न है, लेखक के पिता भारत जीवन प्रेस की पुस्तकों को छिपाकर क्यों रखने लगे थे? हिंदी के नवीन साहित्य के प्रति लेखक के झुकाव को देखकर उनके पिता भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें छिपाकर रखने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे लेखक का मन स्कूल की पढ़ाई से हट जाएगा और वह बिगड़ जाएगा। हिंदी पुस्तकालय किसने खोला था? तो पंडित केदारनाथ पाठक ने खोला था। भारतेंदु के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय शीघ्र ही गहरी मैत्री में बदल गया। यहाँ किससे मैत्री की बात की गई है? तो पंडित केदारनाथ पाठक से। लेखक की समवयस्क मंडली में कौन कौन लोग शामिल थे? काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी। खास लहजे में बात करने के कारण लेखक के आसपास के उर्दू भाषी लोग उन्हें
किस नाम से पुकारने लगे थे? तो निस्संदेह लोग के नाम से, खास आसपास का मतलब यहाँ पर मोहल्ले के लोग। हम लोग उन्हें पुरानी चीज समझा करते थे। लेखक और उनके मित्र किन्हें पुरानी चीज समझते थे? भारत तो उत्तर होगा भारतेंदु मंडल के कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन को पुरानी चीज समझा करते थे। चौधरी साहब के प्रश्नों में अक्सर कौन सा तकिया कलाम जुड़ा रहता था? वे बात बात में कहते थे, क्यों साहब? अगला प्रश्न है, चौधरी साहब पर कविता कौन लिख रहे थे? तो वामनाचार्य गिरी। चौधरी साहब के पड़ोसी के अनुसार घन चक्कर किसे कहते हैं? पड़ोसी ने बताया कि रात को सोने से पहले सुबह से लेकर शाम तक किए गए कार्यों को लिख कर पढ़ लीजिए, घन चक्कर का भी पता चल जाएगा। चौधरी साहब के अनुसार नागरी किसे कहते हैं? उत्तर एबेसैद वाला आ गया था पहले इसका। यहाँ उत्तर देखिएगा कि नागर अपभ्रंश से शिष्ट लोगों की जो भाषा विकसित हुई है उसे ही नागरी कहते हैं। चौधरी साहब मिर्जापुर को क्या कहते थे और क्यों? चौधरी साहब मिर्जापुर को मीरजापुर कहते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर। मीर यानी समुद्र, जा यानी पुत्री, पुर यानी नगर, सामूहिक रूप से मिर्जापुर यानी लक्ष्मीपुर। लेखक के पिता भारतेंदु भारत जीवन प्रेस की किताबें क्यों छिपाने लगे थे? प्रश्न हालांकि ऊपर आ गया है फिर भी, कि लेखक अपने घर आने वाली भारत जीवन प्रेस की किताबें पढ़ा करते थे। उनके पिता को अंदेशा हुआ कि इन किताबों को पढ़ते रहने से उसका चित्त स्कूली पढ़ाई से हट जाएगा और यह बिगड़ जाएगा। इसलिए वे भारत जीवन प्रेस की किताबों को छिपाकर रखने लगे थे। बचपन के संस्कार और माहौल का व्यक्तित्व निर्माण पर सकारात्मक असर पड़ता है, इस बात को प्रमाणित कीजिए। जो बड़े प्रश्न आते हैं वह यह वो बड़ा प्रश्न है कि बचपन में हमें किस प्रकार के संस्कार और माहौल मिले हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है या व्यक्तित्व निर्माण पर सकारात्मक असर पड़ता है। इस बात को प्रमाणित करना है इस पाठ के आलोक में। हम देखते हैं उत्तर में क्या लिखा है कि हमारे समाज में एक बात प्रचलित है कि आदमी जैसी संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। बचपन में मिले संस्कारों और माहौल का भी उसके बनने में बहुत योगदान होता है। बालक को घर के बड़े बुजुर्गों और समवयस्कों से जिस प्रकार का माहौल मिलता है वह वैसा ही बन जाता है। हम प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ में देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के घर पर उनके पिता रोज रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ करके सुनाया करते थे, जिसका उनके चित्त पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उनके घर पर भारत जीवन प्रेस की किताबें भी आया करती थीं, जिन्हें वे पढ़ा करते थे। संयोग से उन्हें दोस्त भी ऐसे ही मिले जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते थे। उन्हें केदारनाथ पाठक के द्वारा संचालित किए जाने वाले पुस्तकालय में भी जाने का अवसर मिलता है। पिता की नौकरी के कारण उन्हें भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ साहित्यकारों का सानिध्य भी मिलता है, जिससे उनके व्यक्तित्व में एक साहित्यकार विकसित होने लगता है या साहित्यकार जन्म लेने लगता है। यदि रामचंद्र शुक्ल को उनके बचपन में पुस्तकें, सुरुचिपूर्ण मित्र और तात्कालिक वरिष्ठ साहित्यकारों का सानिध्य न मिलता तो शायद हम उन्हें उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में आज जानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बचपन में मिले संस्कारों और माहौल का व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दिया है। देखें उत्तर लिखा है, जन्म 1884, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। भाव पक्ष में लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्य चिंतक व इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपने अपने मौलिक लेखन से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की। आपने सैद्धांतिक व व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। आपके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ इतिहास लेखन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। कला पक्ष में लिखेंगे
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्कृत और मुहावरों से युक्त परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा कैसी थी, कौन सी थी? खड़ी बोली हिंदी, लेकिन उसमें संस्कृत के शब्द भी आए हैं और मुहावरे भी आए हैं। वाक्य प्रायः लंबे और बड़े होते थे। आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी कर लेते थे। आपका शब्द चयन बेहद प्रभावशाली होता था। आप गद्य की विवेचनात्मक शैली में लिखते थे। विचार प्रधानता, तार्किकता व व्याख्यात्मकता आपके लेखन की पहचान है। रचनाएं हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार इत्यादि। और हम हैं अभिनव सर्वा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।